Hello guys, good morning to all of you. So let's move forward. The first one article. First of all, I will tell you just आज हम लोग 19 जुलाई 2020 का करंट अफेयर कवर करेंगे. तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो ये है कि सरकारी नौकरियों में जो प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको एक वरीयता दी जाएगी, यानी प्राथमिकता दी जाएगी किसी और कैंडिडेट्स के मामले में. तो अभी हुआ क्या है कि असम सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरियों में वरीयता देने का फैसला किया. मतलब अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो जितने भी लोग जो वैसे छात्र वैसे कैंडिडेट जो उस ग्रुप में आते हैं, किसी पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो जो प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको वहाँ पे वरीयता दिया जाएगा. तो सरकार के द्वारा जो उनको और भी लाभ दिया जाएगा, इस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. देखिए, मूल रूप से अगर इस बारे में हम लोग बात करें तो ये पाएंगे कि इसमें साक्षात्कार जो इंटरव्यू में उसमें उनको अतिरिक्त अंक मिलेगा, यानी ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा. साथ ही साथ जो है यहाँ पे इनको सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट स्कीम्स में जो है प्राथमिकता देने पर भी विचार किया जा रहा है. अब जो लास्ट है, अन्य राज्यों के प्लाज्मा डोनर जो जितने भी लोग हैं उनकी असम की यात्रा के दौरान राज्य अतिथि गृह की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा राज्य सरकार उनकी वापसी के लिए हवाई टिकट का खर्च भी वहन करेगी. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की. अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ATP 29 एंड वी कैन से सॉरी फॉर दैट APT 29. हाल ही में क्यों चर्चा में इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. एक रशियन हैकर्स का ग्रुप है. इस ग्रुप को द ड्यूक्स और कोजी बियर के नाम से भी जाना जाता है. मूल रूप से अगर इसके बारे में बात की जाए तो हम ये पाएंगे कि एक ग्रुप खुफिया जानकारी के लिए मुख्य रूप से सरकारी, डिप्लोमेटिक या थिंक टैंक या फिर हेल्थ केयर या फिर एनर्जी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हैं. और इसके लिए डिफरेंट वे के यानी डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी उसका वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं. APT 29 जो वर्ल्ड लेवल पर जो इंस्टीट्यूशन को टारगेट करने के लिए वेलमेस और वेलमेल के रूप में जाने जाने वाले मेलवेयर का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि APT 29 पर वैक्सीन डेटा चुराने की कोशिश करने का भी आरोप है. आप इसे समझो पहले. अब अगला जो हमारा है इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. चट्टोग्राम बंदरगाह. हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश का चट्टोग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए पहला जो है ट्रायल मालवाहक जहाज़ को रवाना किया गया है. और मैं इसके बारे में बताऊँ अभी हुआ क्या है. एक और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, भारत के परागमन जहाज़ों की जो आवाजाही है उसके लिए चट्टोग्राम और मंगल बंदरगाह का उपयोग करने हेतु तो बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत किया गया है. तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. इंडिया भूटान के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ट्रेड रूट के लेकर. देखिए, भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव तथा भूटान के पसाखा के बीच एक नया जो है ट्रेड रूट खोला है. ये चीज़ आपको ध्यान देना. साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और है कि औद्योगिक यानी जितने भी इंडस्ट्रियल कच्चे माल की आवाजाही के लिए पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट और माल की आवाजाही के लिए यह जो है नया एक वे यानी बायलैटरल ट्रेड और कॉमर्शियल जो हम बोल सकते हैं या वाणिज्यिक में वृद्धि करने के साथ साथ जयगांव फूंत सोलिंग यानी फूंत सोलिंग भी हम बोल सकते हैं, मार्ग पर वाहनों की आवागमन भी जो है कम करेगा. ऐसा न्यूज़ आया है. पेपर 1 कम पेपर 2 में देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर ने अभी आपको मालूम है एड्रेस किया हाई लेवल सेगमेंट जो है इकोसॉक का. तो इस बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं. देखिए, पेपर 1-2 में काफ़ी जो पेपर 1 कम पेपर 2 है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में आने की चांसेस है उसी को यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है. देखिए, प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के उच्च स्तरीय अनुभाग का जो है वो संबोधित करेंगे. तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, उन्होंने पिछले दिनों किया भी. और जो वार्षिक उच्च स्तरीय अनुभाग में सरकार, प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं एवं सिविल सोसाइटी के उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हाई लेवल के और जितने एजुकेशनलिस्ट हैं उनके एक विविध समूह इसमें सम्मिलित है. राइट. तो इस बार का जो थीम था वो था कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद. राइट. यानी मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19. 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह के संयुक्त राष्ट्र की ज़रूरत है. आपने देखा भी था कि उन्होंने बोला था कि अब UN में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए. इसका फिर से हम बोल सकते हैं कि इसका नया इसको एक पहल एक नया इसको एक नए तरीके से शुरू किया जाना चाहिए. इस तरीके का मतलब बोला गया था. मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाना चाहिए. तो संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के बारे में अगर थोड़ी हम जानकारी लें तो हम ये पाएंगे कि
इकोसॉक की स्थापना जो है बेसिकली संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा वर्ष 1945 में की गई थी और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से है। साथ ही इकोसॉक समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर, यानी हम बोल सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन, पॉलिसी असेसमेंट, पॉलिसी डिस्क्लोजर, रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोर्स इन एडिशन टू इकोनॉमिकल इशू, तो इन सारे मुद्दों पर सिफारिश करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है स्वीकृत लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख एक संस्था है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वहीं पर अगला जो है, इनकी जो टोटल मेंबर्स की संख्या 54 है और अगर हम इनकी बात करें इनका इलेक्शन, तो इलेक्शन जो है निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। 1/3 सदस्य प्रति वर्ष जो है रिटायर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब अगला जो है लास्ट पॉइंट है इसमें कि इकोसॉक जो है यूनाइटेड नेशन की 14 हम बात करें तो डेडिकेटेड जो एजेंसीज हैं, विशिष्ट एजेंसीज, उनके 10 कार्यात्मक आयोग यानी फंक्शनल जो कमीशंस हैं और 5 जो सेक्टर यानी सेगमेंटेड कमीशन हम बोल सकते हैं, उनके कार्यों का समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र निधियों की जो है तथा कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है तथा संयुक्त राष्ट्र तंत्र एवं सदस्य देशों के साथ नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।